हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड उसके अंदर बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम जान रहे हैं। तो अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हमने आपने देखा होगा कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या वो समझाया। और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट में हमें एक चीज देखने को मिली, ठीक है। हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमें देखने को मिली कि पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल का इंटरेस्ट दोनों में सेम ही रहता है। 100 रुपए इसमें भी है और 100 रुपए इसमें, 1100 रुपए। यानी कि हमेशा जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट लो या सिंपल इंटरेस्ट लो, पहले साल का इंटरेस्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, ये हमने इसमें देखा। फिर दूसरा आपने क्या इसमें ऑब्जर्वेशन की, हमने ये देखा कि जब भी हमको कोई भी अमाउंट क्या होता है, जो कुल धन जो हमें मिलता है बाद में, ठीक है, अमाउंट या जो हमें कुल देना होता है या कुल हमको जो मिलता है, तो वो प्रिंसिपल यानी कि धन इसमें हम धन को जो इंटरेस्ट होता है उसको ब्याज को जोड़ देते हैं। फिर अमाउंट, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट पता करने की भाई कितने का इंटरेस्ट लगा, तो हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से मतलब जो हमें मिला उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता था। जैसे कि मेरे को 1300 रुपए देने पड़े, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो कि 1300 रुपए हमको यहाँ देने पड़े थे लास्ट में, तीसरे साल में 1300 रुपए देने पड़े। और लिए कितने थे, मैंने 1000 रुपए थे। तो 1000, 1300, 1000, ऐसा ही मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट 300 रुपए। ये सब हमने मतलब बेसिक पढ़ा हुआ है, क्लियर की है चीजें, है ना। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन में, है ना। हमने 10 का पहला पार्ट हमने कर दिया था। ये 22, ये 122 नहीं था, ये 22 होल 2 होल 1/2% पर एनम था। ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया था इस वाले कुछ पहला पार्ट कि भाई प्रिंसिपल हमको दे रखा है 10,800 रुपए, टाइम 3 साल का है, ठीक है। और रेट हमें दे रखा है 12 होल 1/2% यानी 25/2%। कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली मतलब प्रति वर्ष, है ना। प्रति वर्ष जो है इतना वो ले रहा है। तो प्रति वर्ष जब वो ले रहा है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + r/100 इंटू टी हमने फॉर्मूला लगाया अमाउंट का। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखा, रेट की जगह रेट रखा, टाइम की जगह टाइम रखा, इसको सॉल्व करके हमने आंसर यहाँ पे ले आए। क्लियर। अब आप देखेंगे दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट की हिंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। करेंगे आप, अभी हिंट मैं दूंगा। तो अब दूसरा जो हमसे पूछा है वो हमसे कुछ ये पूछा है कि 18,000 लिए हैं 22 साल के लिए। 18,000 लिए हैं 22 साल, 22 साल तो नहीं होगा, 22 साल नहीं है आपका 2 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है। 18,000 लिए हैं 2.5 साल के लिए एट 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली। ये भी आप लोग को करना है। अब यहाँ पे 10% रेट है और इसने 10% रेट लिया है कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली मतलब प्रति वर्ष क्या है, 10% के 10 यानी 18,000 रुपए पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यानी कि देखो, आप किसी ने कितना पैसा लिया भाई, किसी ने लिया 18,000 रुपए। 18,000 रुपए लिए हैं कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। किस रेट पे, 10% रेट पे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, इस बार हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो बैंक यूज करता है। बैंकों में कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है बच्चों, ठीक है। बैंकों में क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है जितने भी बैंक हैं। क्लियर। तो चलो ये सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने उस दिन कर दिया, सेकंड पार्ट करके बताओ जरा फटाफट, फटाफट सेकंड पार्ट करके बताओ। चलिए आइए देखेंगे इसको। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यानी कि मूलधन जो हमने लिया है, प्रिंसिपल। अगर किसी का आंसर आया तो हैंड रेज कर दें। प्रिंसिपल है 18,000 रुपए, है ना। देखो, हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा गिवन लिखो, जो गिवन आपको दिया गया है वो आपको हमेशा लिखना होता है, ठीक है। 18,000 रुपए कितने साल के लिए, टाइम 2.5 साल के लिए, है ना। टाइम है 2.5 ईयर। और किस दर से दे रहा है, 10% रेट से दे रहा है। रेट 10%।
अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा कि सर 1 साल 2 साल 3 साल, आपने देखा कि 1 साल 2 साल 3 साल है, बट यहाँ पे तो 2.5 साल आपको दिया गया है। तो घबराना नहीं है, जब भी इस तरह के ईयर्स हो 2.5 साल 2 साल 3 साल, तो इसमें क्या करना है बच्चों, पहले 2 साल का अलग निकाल दो, ठीक है, और फिर जो बचा हुआ आधा साल है उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उस पर आप निकाल दो। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें पता है, क्या पता है आपको, आपको ये प्रिंसिपल पता है आपको। अब हमें निकालना है क्या, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे अमाउंट होता है, फॉर्मूला आपको पता है, P1 प्लस R अपॉन 100n, n भी होता है ऊपर, t भी लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, tan भी लिख सकते हैं, R अपॉन 100 और t भी लिख सकते हैं, ठीक है। n भी होता है फॉर्मूले में, किसी किसी बुक में n है, किसी किसी बुक में t है, यहाँ पे ठीक है, होता वही है, टाइम पीरियड। तो अभी हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो अमाउंट हम निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 18,000 रुपए हमने लिया सर उधार। 1 प्लस रेट कितना है 10%, 10 अपॉन 100 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अमाउंट 18,000। अब इनको आप देखो कट हो रहा है, कट कर देंगे, बचेगा क्या 1 प्लस, चलो वो हम यही कर 1 प्लस 1/10 हमें बचा, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलो यहाँ लिख लो 1/10, ठीक है। तो अब इसको मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पे सॉल्व कर दूं। इसके आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक उसका डिनोमिनेटर, यानी कि जब तक उसका क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हर है, इसको डिनोमिनेटर जो सेम कर दिया, यानी ये 10 टाइम्स चेंज हुआ, तो ऊपर भी 10 टाइम्स चेंज होगा, प्लस 1। अगर जिसको एक मल्टीप्लाई सॉरी ये वाला प्लस करना नहीं आता है तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी आप पूछ सकते हैं, अभी आप सीख रहे हो चीजें तो आप पूछ सकते हो, आगे जाके नहीं पूछ पाओगे। 18,000 और अंदर आ जाएगा बच्चों 10 प्लस 11, 11/10 और इंटू 11/10। क्योंकि इसका देखो क्या हुआ, 2 बार क्यों लिखा मैंने, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे। 11/10 का होल स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट सॉल्व क्या है, स्क्वायर इसके ऊपर है। अब इसको स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो 2 जीरो से आप देख रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां मेरे पास बच जाएगा 18 इंटू 11 इंटू 11 121। आपको स्क्वायर निकालना सिखा रखे हैं डायरेक्ट मेथड से, कैसे आप डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, और आपको स्क्वायर लर्न भी होने चाहिए, ठीक है, 20 तक। तो 11 का 121 होता है। देखो ये चीजें यहाँ काम आती हैं। तो अमाउंट मेरा हो गया 18 1 जा 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36, 137 3 कैरी, 18 1 जा 18 और 3, 18 क्या 3 कैरी है ना, 18 1 जा 18 और 3 यहाँ पे आ गया 21, तो 2 1, ठीक है। और 1 जीरो और भी तो यहाँ बचा है, 21780 रुपीज। तो ये तो बच्चों क्या आया, ये अभी 18,000 पे 2 साल का अमाउंट आया। अभी 18,000 पे देखो, लिखने का पूरा मौका दूंगा आपको, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा, अभी समझ लो। 18,000 रुपए लिए 2.5 साल के लिए, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता था, अमाउंट क्या होता था, अमाउंट होता था जितना पैसा आपने लिया प्लस उसमें जितना इंटरेस्ट आपको लगेगा, या जितना पैसा आपने जमा किया उसमें जितना इंटरेस्ट लगेगा, वो हमारा अमाउंट निकल के आता था। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए लिए या 100 रुपए दिए बैंक को, उसमें इंटरेस्ट लगा 10 रुपए, तो अमाउंट कितनी बनी, इन दो को जोड़ दो, अमाउंट बन गई 110 रुपए। तो जो ये 110 रुपए ये किस किस का जोड़ है, जो आपने मूलधन, जो आपने उधार लिया या आपने जो उधार दिया, प्लस जो इंटरेस्ट आपको लगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट इस पे लगा, 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट लगा वो ये है, और इसी से मिलके बनता है आपका अमाउंट, यानी कि इसी से बनके मिलता है हमारा जो अमाउंट होता है, इससे मिलके बनता है, ठीक है। अमाउंट का मतलब ये होता है। तो अब आपने यहां देखा कि अमाउंट यहां पे मेरे पास 21,780 रुपए बना, बट सर ये कब के लिए, ये केवल 2 साल के लिए बना, बट आपसे तो 2.5 साल का पूछा है। बिल्कुल सही, हमसे तो 2.5 साल का पूछा है, बट हमने 2 साल का ही निकाल के रखा है, तक 2.5 साल का नहीं निकाला। तो क्या करेंगे, आधा साल जो बचा है इस पे अब क्या लगाएंगे, इस पे हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इस पे अब हम लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कैसे लगेगा, देखो अब क्या हो जाएगा ना, अब जो ये अमाउंट है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगेगा, एक बार बताओ
यहां लिखेंगे नाउ SI फॉर हाफ ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट लगेगा, सोचना थोड़ी इस बात को, जो ये इंटरेस्ट लगेगा अब किस पे लगेगा? इस पे लगेगा ना। जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, नहीं लगेगा? जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका किस पे लगेगा? ये इसी पे ही तो लगेगा, है ना? इस पे ही लगेगा हमारा इंटरेस्ट। और किस पे लगेगा? 21,780 पे ही तो लगेगा। बचा हुआ जो आधा साल का इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इस पे ही तो लगेगा। देखो क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो था कि सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता था, यार देखो यही तो बात थी ना। देखो इसको समझो एक बार, इस चीज को पकड़ो कि इन दो में एक ही चीज का तो मायने था कि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ना सिंपल इंटरेस्ट देख लो 10% रेट है ना, रेट आपका 10% है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, जो 10% लग रहा है बार बार उसी प्रिंसिपल पे लग रहा है। जो आपने पहले उधार ले लिया 1000 पे 10%, 100 रुपए, फिर 1000 पे 10%, 100 रुपए, फिर 1000 पे 10%, 100 रुपए, 3 साल के लिए थे। तो तीनों साल पे जो इंटरेस्ट लगा ये केवल उसी पे लगा, किस पे? जो आपने पैसा लिया था, है ना। तो जिससे आपका 1300 रुपए हो गया। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, जो 1000 रुपए पहले साल तो उसी पे लगेगा जो आपने लिया, तो 1100 रुपए। तो यहाँ भी पहले साल तो भाई चाहे सिंपल इंटरेस्ट लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लो, दोनों का सेम ही होता है। फिर अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, अगले साल जो 1100 रुपए है उस पे इंटरेस्ट लगता है। ये 10% जो लगेगा ना बच्चों, 1100 पे लगता है, वो हो गया 1210। अब तीसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस 1210 में लगता है, तब ये हो जाता है आपका तीसरे में। तीसरे ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा जो मूलधन स्टार्टिंग का होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता आता है, इसमें हमारा जो अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट लगता आता है। ठीक है, तो वही चीज को थोड़ा दिमाग में रखना। ये मैंने उस दिन जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था परसों, तो बड़ा अच्छे से इसको समझाया था। अब देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है आधे साल के लिए, तो आधे साल के लिए किस पे? अब इसी पे तो लगेगा, है ना। तो अब इसके लिए जब लगेगा तो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, यही हो गया। और टाइम कितने साल के लिए? आधे साल के लिए, 1/2 ईयर। और और क्या होता है इसमें? रेट, रेट तो 10% तो लग ही रहा है तब से, है ना। तो इसमें अब आप देखो, अब ऐसा ही हम निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसा ही आप जब निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल हो गया 21,780। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इंटू रेट आपको पता है 10% और टाइम है हाफ। ठीक है, 1/2। अब जो कट रहा है इसको यहाँ काट दें, 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, और इस 2 से ये कट रहा है, ये 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, यानी कि 1089 रुपीज। 1090 रुपए का इंटरेस्ट है इन 6 आधे साल के लिए या 6 महीने के लिए। ठीक है, इन आधे साल के लिए या 6 महीने के लिए 1089 रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्या बना, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल अमाउंट क्या बना, अब देखोगे आप, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बना? प्रिंसिपल टोटल अमाउंट। अच्छा, टोटल अमाउंट क्या बना? अमाउंट में क्या, दोनों तो अमाउंट है भाई। टोटल जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट क्या बना? अमाउंट जोड़ देंगे भाई, ये भी तो हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है, और इसी पे इंटरेस्ट लगाइए। ये 18,000 पे 2 साल तक तो ये था, और आधे साल तक ये लगा। तो टोटल अमाउंट क्या होता है कि कितने का हमको क्या है, कितना टोटल अमाउंट है, कितना वो हमने निकाला है ना। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा बच्चों, टोटल अमाउंट आ जाएगा 21,780 रुपीज प्लस 1089। इनको जोड़ देंगे आप, 21,780 प्लस 1089। तो इसको जोड़ के क्या आएगा, देख लो। ठीक है, 22,869 रुपए। तो टोटल अमाउंट आया इतना, यानी कि 18,000 रुपए जब आपने जमा किए बैंक में, या जमा किए या आपने लिए, देखो अगर आपने लिए तो आपके लिए प्रिंसिपल 18,000 रुपए, अगर आपने दिए तब भी आपके लिए प्रिंसिपल 18,000 रुपए, है ना। तो जब आपने 18,000 रुपए किसी से लिए, बैंक से लिए, या 18,000 रुपए आपने बैंक में दिए, तो 2.5 साल बाद
यहाँ पे आपको कितने पैसा मिलेगा, 22,870 रुपए मिलेगा, 18,000 रुपए का, है ना। या 18,000 रुपए आप अगर किसी से उधार लेते हैं और वो बोल रहा है कि मैं भाई 10% लूंगा आपसे कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज लगा हुआ, तो 10 साल बाद आपको उसको 22,870 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर, ये तो हो गया अमाउंट। बट उन्होंने हमसे साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा कि इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को निकालना है अगर, तो अमाउंट कितना है, देखो अमाउंट आ गया ये 22,869, प्रिंसिपल है 18,000, इंटरेस्ट मेरे को निकालना है कितना, तो ये इधर चले जाएगा सारा, तो 22,869 में आप माइनस कर दो 18,000 को, तो ये क्या दे देगा आपको, देखो आपने क्या क्या, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट हम एक ही फॉर्मूले को पकड़ के चल रहे हैं ताकि हम कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब इसमें क्या है, इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास इधर 4,869, यानी 4,869 रुपए तो मेरा क्या है, 4,869 रुपए तो मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि इतना मेरे को क्या लगा है, ब्याज मेरे को देना पड़ा है, 4,869 रुपए का हमको क्या है, ब्याज देना पड़ा है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्वेश्चन था प्रिंसिपल 18,000 रुपए दिया हुआ है, टाइम 2.5 साल दिया हुआ है, रेट 10%। अब हमने फॉर्मूले में अब इसमें 2.5 साल रखेंगे तो पावर यहाँ सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसके आगे 2.5 कर दो या इसको 2.5 कर दो तो इसको हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हम तो इसको पावर के मोड पे सॉल्व करते हैं कि किसी की भी घात 2 या 3 या 4 या 5, है ना। तो हमने क्या किया, हमने 2 साल का पहले निकाला, तो 2 साल का हमने पहले निकाला, फॉर्मूला यहाँ रखा, 2 साल का हमारा अमाउंट आ गया ये, यानी कि 2 साल में मेरे को 18,071 रुपए वापस करना पड़ेगा। बट हमने लिए थे 2.5 साल के लिए, तो आधा साल का और निकालना पड़ेगा। तो जब ये 2 साल पूरे हो गए, 2 साल खत्म, अब जब नया साल शुरू होगा, जब नया साल शुरू होगा यानी नया साल में आधा साल जब होगा, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इसी पे तो लगेगा, जितना अमाउंट आपका हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही कहता है, तो इस पे आपका इंटरेस्ट, अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा ये, तो ये प्रिंसिपल बन गया, इसी पर हमने P इंटू आर इंटू T100 का फॉर्मूला लगाया, और 1,079 रुपए हमारे और इसमें हमें देने पड़ेंगे। तो टोटल जो मुझे पैसा देना पड़ेगा ये प्लस ये, तो टोटल अमाउंट मेरी हो गई, इन दो को जोड़ा तो 22,869 रुपए आ गया। ये हमारा आंसर पहला हो गया। दूसरा पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उस पर आपको ब्याज कितना आपको देना पड़ा, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस CI, यहाँ अमाउंट रखा या प्रिंसिपल रखा, CI मुझे निकालना है, इसको उधर लेगा, ये माइनस का हो गया, और हमारा आ गया 4,869 रुपए, यानी कि इतना तो मुझे इंटरेस्ट देना है। क्लियर, आया बच्चों क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको ना, आप लोगों को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अभी भी दिक्कत है, आपको अभी भी नहीं समझ में आता कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो बता देना, क्योंकि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट ही किया है, आपको इनके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया था। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आखिरकार होते क्या है, तो आप बता देना, उसके बीच का डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें वापस बढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें तीसरा पार्ट कुछ ऐसा है कि 62,500 रुपए लिए, अगेन यहाँ पे ये गलत कर दिया, 12 साल के लिए नहीं है, ये है 1/2 ईयर्स, 62,500 रुपए लिए, इतने के लिए 8% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया बच्चों, अभी तक एनुअली था, अभी तक प्रति वर्ष लग रहा था, अब प्रति वर्ष नहीं लग रहा, अब हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 62,500 पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, ठीक है। यानी कि अब जो आपको लग रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब साल का आधा, यानी कि अब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर साल के आधे, यानी हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। क्या बोला, अब जो आपको साल में लगेगा, अब आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, तो इसका क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है 1/2 यानी 1.5 साल। तो बच्चों जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए,
जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो एक चीज याद रखना, अब क्या है, अब हर 6 महीने में लग रहा है, ठीक है, अब हर 6 महीने में लग रहा है। वैसे जो एक साल था उस एक साल में एक बार लगता था, अब 6 महीने में लगेगा तो कितनी बार हो गया, एक साल कितनी बार हो गया, एक साल में कितनी बार लग गया, 2 बार। एक साल में कितनी बार लग गया, 2 बार। यानी कि जो आपका जब टाइम क्या हो जाता है, टाइम हमारा हो जाता है डबल, टाइम क्या हो जाता है, डबल, टाइम हो जाता है डबल। और जो रेट होता है, जिस रेट से लगा रहा है, 8% पर एनम लगा रहा है, यानी 8% पर एनम, एनम मतलब क्या होता है, ईयरली, 8% पर एनम मतलब प्रति वर्ष, तो 8% पर एनम है, तो पर एनम मतलब पूरे साल में 8% लगाएगा। बट जब आधा आधा लगेगा तो, अच्छा एक बार बताओ, 6 महीने और 6 महीने में लग रहा है, ठीक है, तो 8% बोला, अगर आप 8% यहां भी लगाओगे, 8% यहां भी लगाओगे, तो ये 16% नहीं हो गया, तो भाई इसको तो 16% ब्याज पड़ रहा है, ये तो गलत है, तो नाइंसाफी है, आपने 8% बोला था। तो 8% पर एनम का मतलब कि प्रति वर्ष जो है 8% लगेगा। तो 8% जब प्रति वर्ष लगेगा तो दोनों में कितना कितना लगेगा, 4% और 4%। देखो 4+4 कितना होगा, 8 ही होगा। तो कहने का मतलब है जब भी हाफ ईयरली आए तो टाइम डबल हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है, आप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई भी दिक्कत आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी नहीं आने वाली है बच्चों, ठीक है। तो अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो है, ठीक है, जो है उसको लिख लो, जो भी आपको गिवन है उसको क्या कर दो, लिख लो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लिख लेते हैं, अभी हमारा प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पे 62,500 रुपए, और टाइम है 1/2 ईयर। तो बट ये क्या है, ये आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, टाइम टू ईयर लिखा है कंपाउंडेड, जो आपको कंपाउंड लग रहा है, जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो जब भी हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या हो जाता है, डबल, 2 1 2, इसको 3/2 लिखेंगे। इसका डबल मतलब क्या है, इसका 2 गुना कर दो, डबल मतलब इसका 2 गुना कर दो, तो इसका 2 गुना हम ऐसे कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 3/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिख लो समझने के लिए, या 3 ईयर लिख लो, ठीक है, 3 टाइम्स लिख लो या 3 साल, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में एन आता है ना, तो एन टाइम ही बताता है, टाइम या फिर कितनी बार आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था ना, ये एन जो होता है, जो फॉर्मूले में एन आता है आपका, ये एन, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू पे। नंबर ऑफ ईयर लिख लो या फिर कितनी बार हमें साल में पे करना है वो लिख लो, ठीक है। तो 1.5 साल है, अरे आप खुद सोचो बच्चों, देखो चलिए आप खुद सोचिए बच्चों यहाँ पे कि यार 2.5 साल किसके लिए, 1.5 साल के लिए है ना, 1.5 साल, एक बटा आधा, यानी 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल मतलब आधा साल 6 महीने में होता है ना, तो 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, तो इंटरेस्ट कितनी बार लगा आप देख लो, 3 बार लगेगा ना, 1 2 3, तो वही तो आया, 3 ईयर लिख लो या 3 टाइम्स लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा वो हाफ ईयरली पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर दिया भाई, जब भी ऐसा है तो टाइम डबल कर दो, हमने डबल कर दिया, और जो रेट होता है उसको क्या कर दो, आधा कर दो। तो रेट कितना है, 8% है, बट बिकॉज ये हाफ ईयरली है तो इसको कर दो 4%, ठीक है। 8 का आधा, 8 का क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, 8 का आधा कर दिया। अब फॉर्मूला लगा दो, अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, अब तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब सारी गेम है इसमें कैलकुलेशन की, सारी गेम किसकी है, कैलकुलेशन की है। तो इसमें आप करेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू हो जाता है फॉर्मूला आपका P1 + R/100, और यहाँ n क्या है, 3 टाइम्स R/100n, ठीक है। तो ए अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 62,500 रुपए, 1 प्लस रेट कितना है 4/100, और ये कितना है 3 टाइम। तो अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन बची, इसको आप अगर कट रहा है तो काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100 होता है। तो
अमाउंट यहाँ पे आ गया 62500 1 प्लस 1/25 का होल क्यूब। अब देखो क्यूब आया ना, क्यूब की ट्रिक आपको बताई थी भाई, क्यूब्स निकालने की ट्रिक आपको बताई थी, कितना इजी। देखो कहां कहां क्यूब निकालने में हमें हेल्प हो रहा है। अभी आप आगे 9th क्लास में पढ़ोगे तो वहां भी क्यूब आएंगे। अभी देखते जाओ आप, आपको कितना जो मैंने ट्रिक सिखाई है इससे पहले वो बहुत हेल्पफुल है बच्चों। ट्रिक कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि फालतू की ट्रिक सिखाई है, बहुत टाइम आपका बचेगा इसमें। ठीक है, तो इसके आगे आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। आपको बता रखा है कि मैथमेटिकल ट्रिक्स कैसे यूज करनी है, सिखा रखी है आपको, है ना। तो उन सबको आप यूज करेंगे। यहाँ पे नहीं आता है तो कल इसको सॉल्व करेंगे, बट आप लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। तो सारा गेम इसमें कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।